बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब सिद्दीक है। मैं माहिर इमराज मैदा जिगर आंत हूँ। मैं इवनिंग में पिपरानी गैस्ट्रो एंड जनरल केयर में प्रैक्टिस करता हूँ। आप सबको पता है ईद उल अज़हा की आमद है, और जब बात हो ईद उल अज़हा की और वो भी गर्मियों में, तो वो इन्फेक्शन के बग़ैर अधूरी होती है। मैं चाहूँगा कि आपको कुछ टिप्स दूँ जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी ईद अच्छी गुजरे, बल्कि आपके साथ रहने वालों की, आपके दोस्तों की, आपके घर वालों की, सबकी ईद अच्छी गुजरे। सबसे पहले बात यह कि कुर्बानी का दिन होता है। उस कुर्बानी के दिन जब ईद का दिन मनाया जाता है तो इस बात का ख़्याल रखना होगा कि जहाँ पे हमारा जानवर कुर्बान हो वो जगह साफ़ सुथरी हो। उसके बाद जो फूड यानी कि जो मीट है उसको साफ़ सुथरा रखा जाए। उसको जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है वो प्लेस साफ़ सुथरी हो, और उसको पकाते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो ना ही अंडर कुक्ड हो और ना ही जो है वो ओवर कुक्ड हो। इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। एक गर्मी की वजह से एक मीडियम बनता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हम एक पोर्शन अपने पेट में, स्टमक में खाली रखें, ताकि खाना जो है वो अच्छे तरीके से हज़म हो सके, डाइजेस्ट हो सके। वो लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं उनमें देखा गया है कि मैदे का दर्द, सीने की तेज़ाबियत, जलन, उल्टी, मतली, ये सारी कैफियत बहुत ज़्यादा होती हैं, और वही पेशेंट्स हमारी इमरजेंसी के अंदर जो है वो बार बार आ रहे होते हैं इन मसाइल के साथ। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि बार बार खाना चाहे खाया जाए, लेकिन जो है वो बहुत ही कम मिकदार में हो और पेट भर के ना खाया जाए। ख़ास तौर पर उस बात का ख्याल हो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको अवॉइड किया जाए। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अपने खाने में मिंट का इस्तेमाल, पुदीने का, और दही क्योंकि मैंने इसलिए जब दही को इस्तेमाल किया कि दही जो है वो प्रोबायोटिक्स है, और ये वो प्रोबायोटिक्स है जो नेचुरल फॉर्म में है। हम दही और रायते की सूरत में अगर उसको इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, बल्कि हम अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं। वो लोग जिनको इस ईद के दरमियान में इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे हिदायत है। वो ये है कि वो कोशिश करें कि अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं है और इनिशियल स्टेजेस पर है, तो वो ये कर सकते हैं कि 1 से 2 दिन के लिए अपने खाने को बहुत कम कर दें। कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा मैदा और आंतों को रेस्ट देने से ये इन्फेक्शन घर पर ही ट्रीट हो सकता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत पड़ती है कि वो हॉस्पिटल आएँ, और फिर जब वो हॉस्पिटल आते हैं तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि ये सब कुछ ओरल एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकता है या इंजेक्शन की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स दी जाएँ। ऐसे लोगों को फिर एडमिशन की भी ज़रूरत होती है, और फिर ऐसे पेशेंट्स को ड्रिप्स लगाने की ज़रूरत होती है। फिर ना सिर्फ उनकी ईद उनके लिए ज़हमत बनती है, बल्कि उनके प्यार करने वालों के लिए भी ज़हमत हो जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर ये रिश्ता टूट जाए तो बाकी रिश्तों पर वो बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।